मित्रों नमस्कार। ये वीडियो सभी देशवासियों के लिए है और साथ ही सरकार से भी कुछ आग्रह है। इस वीडियो में कुछ बातें मेरे द्वारा अनुभव में आई हुई कही गई हैं और आने वाले समय में जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही घटित होने वाला भी है। तो उसके संदर्भ में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूँगा, क्योंकि भारत की जो कुंडली है और भारत के अब जो ग्रह योग हैं ये अब पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ से ऊर्जाएं पूरी दुनिया में, जिस तरीके से आपने देखा हुआ संचार के माध्यमों से इस तरीके की ऊर्जाएं फैलती हैं, वैसे ही भारत भूमि के माध्यम से भी ऐसी ऊर्जाएं फैलती हैं। तो जो पूरी दुनिया तक ये अपने मैग्नेट को घेरती जाती हैं और पूरी दुनिया में एक शांति आना शुरू हो जाती है। हमेशा जो भी युग रहा हो उस युग में भारत ही प्रधान रहा है और भारत से भारतीय संस्कृति ही प्रधान रही है, यही फैलती गई है। और ऐसा ही होता है, जब ये ऊर्जा सिकुड़ना शुरू होती है तो आसपास से सिकुड़ती भारत तक आ जाती है। तो भारत उतना मलिन नहीं हो पाता जितनी कि पूरी दुनिया हो जाती है। और जब भारत की ऊर्जा फैलती हैं तो पूरी दुनिया फिर साफ होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे ऊर्जा की तरंगें इस देश की धरती से बाहर जाना शुरू हो चुकी हैं। अब इसमें दिक्कत यह आ रही है कि जितनी जल्दी, जितनी अच्छी तरीके से हम इसमें मेहनत करके उन तरंगों को बढ़ाएं और हम उस पूरी दुनिया तक फैलाएं, ये एक हमारी ड्यूटी भी बनती है। हमारे यहाँ पर इतने मंदिर हैं, इतने पूजा के स्थल हैं और सभी में अपनी अपनी प्रकार से पूजाएं होती हैं। और उन पूजाओं में विशेष वो पूजाएं जो पूरे दुनिया के लिए, वसुदेव कुटुंबकम के लिए की जाती हैं। वो पूजाएं नहीं कि काफिरों का सत्यानाश और हमारा बहुत बढ़िया काम हो। ये पूजाएं किसी काम की नहीं होती, खुद को भी नष्ट कर देती हैं। तो इस देश से जो पूजाएं उठती हैं, इस देश से जो आराधनाएं होती हैं, इस देश से जो प्रार्थनाएं उठती हैं, वो पूरी दुनिया में पहुंचती जाती हैं। आज हमारे यहाँ पर एक चेतना आई हुई है, सनातन की चेतना, जो लगातार विकास कर रही है। लेकिन उस विकास में जो बाधा है वो सनातन के विधर्मी लोग ही विकास में बाधा बन रहे हैं। जैसे प्रदेशों में जो सरकारें बीजेपी की बनी हुई हैं, ये मुखिया इनके निरंकुश हो चुके हैं, ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री हो, हर मुख्यमंत्री अपनी जमीनों को हड़पने में लगा हुआ है और ऊटपटांग काम करने में लगा हुआ है। लोगों को पैसे किसको बांटना है, किसको नहीं बांटना, उसके लिए बोराया हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयोजन तो ठीक है, लेकिन जो जिस तरीके से बहनों लाडली बहना योजना में पैसे, गलत पैसा जा रहा है। 3-3 4-4 मंजिल जिनके पास मकान है उनके पास पैसा जा रहा है। कई लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके पास पैसा दिया और उनके हस्बैंडों ने उनकी गला दबा दी और ये काफिरों का पैसा है। अल्लाह ने काफिरों का दिमाग फेरा हुआ है, इसलिए वो हमारी मदद कर रहे हैं। उनके यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये जो लाडली बहना का पैसा है जकात में जमा करो, महिलाओं से छुड़ा के जकात में जमा करा देते हैं। 3-3 4-4 मंजिल वाले व्यक्तियों को पैसे मिल रहा है, जो गरीब बेचारा घूम रहा है उसको नहीं मिल रहे हैं। तो इसका एक सिस्टम होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहना नहीं आ रहा पैसा दो, लाडली बहना, रक्षाबंधन पे 500-500 रुपये। अरे ये तो देश की, प्रदेश की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। अभी कौन सा चुनाव आ रहा है जो आप इनके लिए प्रभावित कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि मेरी कुर्सी बची रहे इसलिए मैं लुटाता रहूं। तो यही काम तो राहुल गांधी कर रहा था इस देश को सत्यानाश करने के लिए। बैंक का पैसा निकाल के सबको बांट रहा था। वो बांटते ही पैसा सब अपने अपने पैसे के लिए मस्त हो जाते और पड़ोसी आता और ठोंक जाता आपको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कांग्रेस ही करना चाहती है और उन्होंने काम ही यही करना शुरू किया था। तो उसमें आप क्यों कूद रहे हैं? तो एक तो ऐसी व्यवस्थाएं करें कि हर प्रदेश का भी एक केंद्र में मुखिया हो जो उस प्रदेश को मॉनिटरिंग करे कि उसको, देश को करना क्या और क्या नहीं करना। दूसरा, विधायक सारे निरंकुश हैं, जमीनों को हड़प रहे हैं, दो भाइयों को आपस में लड़ा रहे हैं, पुलिस आम व्यक्ति की सुन नहीं रही है। उसके लिए भी साइट तैयार करें कि विधायक जिन जिन लोगों के लिए नाटक करते हैं, मंत्री जिनके लिए नाटक कर रहे हैं, उनकी शिकायत का भी कहीं ना कहीं केंद्र में हो और इनकी विदाई की जाए। मध्य प्रदेश में 5-25 विधायक मंत्रियों को भगा दोगे तो कोई टोटा नहीं पड़ेगा, फिर जीत कर आ जाएंगे। लेकिन इन लोगों का काला मुंह होना बहुत जरूरी है। कई जगह आती हैं, जमीन खरीदने जाओ 1 एकड़ पे 10 लाख रुपए विधायक को भेंट करने पड़ते हैं। भोपाल के तो एरिया यही चल रहा है। और उस पर आप जिन जिन ने लिए उनसे बात करो, कर देंगे। वो साइड डालो तो सब लोग अपनी बात की, अपने मन की बातें करेंगे। होता क्या है कि इनसे हिंदू बदनाम होता है। हिंदू धर्म के लिए तुम बैठे हो, हिंदुओं को तुम लूट रहे हो। कोई मुस्लिम तुम्हें वोट नहीं देता है, बहुत बड़ी गलत फहमी में है। तो इसलिए आप जो उन्हीं का, और दूसरा क्या है, आने वाली जो चेतना है वो सनातन से ही निकलेगी, वो किसी अन्य धर्म से नहीं निकलेगी। और उस चेतना का जो उदय हो रहा है वो बहुत ही अच्छे से हो रहा है।
पूरी दुनिया सनातन को स्वीकार कर रही है। चारों तरफ से सनातन की एक बहुत अच्छी ऊर्जा बह रही है और पूरी दुनिया इस चपेट में धीमे धीमे आती जा रही है और अपने आप को प्योर कर रही है। हमारे देश के मूल सिद्धांत हैं, दया है, क्षमा है, करुणा है, प्रेम है, ये सब पूरी दुनिया में आता जा रहा है। लेकिन हमारे देश में ही इन चीज़ों के इन जो बातें हैं उन बातों की अवहेलना हो रही है। यदि हम भी उन बातों को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो और अच्छा होगा। पुलिस भी असहाय हो जाती है, लोग की शिकायत लेने जाते, विधायक फोन कर देता, पुलिस सुनती ही नहीं है। तो एक जो आम व्यक्ति है उसकी भावना क्या होती है कि मैंने एक तो वोट दिया मोदी जी को, मोदी जी ने कहा था कि आप मुझे वोट दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, और यहाँ ऐसे लोग बिठा दिए हैं जो लूटने में लगे हुए हैं। तो उससे एक तो मोदी जी के प्रति अविश्वास आता है। हमें ये तो हम कन्फर्म है कि मोदी जी के प्रति अविश्वास कितना ही आ जाए वोट व्यक्ति मोदी को देगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था बीजेपी के लिए भी कुछ दिन पहले, जब यूजीसी का एक कांड हुआ था उस समय में, तो उसमें काफ़ी बोला था। तो हमारी पत्नी ने बोल दिया मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, वो जो करेंगे वो सही करेंगे, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मतलब एक महिलाओं में मोदी जी की कितनी बड़ी पैठ है कि मेरे घर में ही एक झटके में विरोध कर दिया उन्होंने। हर जगह ऐसी स्थिति होती। मैंने जबकि एस्ट्रोलॉजिकली चर्चा की थी, मैंने कोई उनका विरोध नहीं किया था इसमें। तो मुझे तो पता है क्या स्थिति होनी है, दुनिया कहाँ जाने वाली है। लेकिन इस दुनिया को हम जितना जल्दी प्योर कर सकें, बात मेरी ये है कि हम दुनिया को कितना जल्दी प्योर कर सकते हैं। आज इतने बीजेपी शासित प्रदेश हैं, कई लोगों के अंदर भ्रम है कि मोदी जी योगी जी को निपटाने में लगे हैं, तो ये भी गलत दिखता है। लेकिन यदि ये बात सही है कि बीजेपी योगी को निपटाने में लगी हुई है, तो बीजेपी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि आने वाले समय में योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, यह इस देश का बड़ा नेता बनने से, क्योंकि अब समय परिवर्तित हो रहा है। तो ये स्थिति भी इसमें बनती है। अभी यहाँ पर बंदूकें चल रही हैं, हर व्यक्ति कट्टा लेके घूम रहा है। अरे सबसे पहले तो हथियार बैन कर दो। आप हथियार बैन कर दिया, आप क्या करोगे आप? और जो बड़े लोग हैं जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है, तो ये इतने सारे अग्निवीर भर्ती किए हुए हैं, इन अग्निवीरों से नौकरी कराओ वहाँ पर, तो इनको एक रोजगार भी मिलेगा और इनको हथियार रखने की परमिशन दो, पुलिस को हथियार रखने की परमिशन दो। जो सुरक्षा से जुड़े हुए जितने लोग हैं, कर्मचारी हैं, जितने रंगरूट हैं, जितने पुलिस के छोटे वो हैं, उन सबको परमिशन दे दो हथियार रखने की। तो हथियार रखने की परमिशन ही उनको दो जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। बाकी व्यक्तियों का हथियार रख लो आप। लोग रात को जाते हैं, शेर का शिकार कर रहे हैं, कहीं जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं, काले हिरण का शिकार कर रहे हैं। जब ये बंदूकें रखा जाएंगी तो अपने आप सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। और फिर कहीं पाई जाती है तो फिर जो सुरक्षा कानून हमारे लगा हुआ वो इन पर भी लागू कर दो। जो AK-47 पर रखने पे लागू है वो छोटे तमंचे पे भी कर दो। तो अपने आप ही स्थितियों में सुधार आना यहाँ शुरू हो जाएगा। ये बता रही है इस देश के ग्रह की कुंडली, क्योंकि अब हम मंगल की महादशा में चल रहे हैं और मंगल की महादशा में जबरदस्त अराजकताएं फैलने की स्थिति बनती है। मंगल की महादशा में जबरदस्त आगजनी फैलने की स्थिति बनती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये उपाय बहुत जरूरी है। और बीजेपी शासित जहाँ जहाँ सरकारें हैं, उन सरकारों पर नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। अन्यथा ये लोग हिंदुओं को ही परेशान कर रहे हैं जो इनको वोट दे रहे हैं। बाकी लोगों को के साथ तो ये अपराधियों के साथ तो नेता इसलिए मिल जाता है कि उनको अपराध कराने, तो अपराधियों की आवश्यकता पड़ती है। आज जो हमारे यहाँ के SC/ST वाले लोग बोलते हैं कि 5,000 साल से सवर्ण लोग हम पे अधिकार जमाए बैठे हैं, इन्होंने हमें गुलाम बनाया। ये कभी आम व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया, ये गुलाम बनाया इन राजे रजवाड़ों ने। राजे रजवाड़ों का तो कोई कुछ करता नहीं है। आम व्यक्ति के आज भी हम सबसे हिलमिल कर देते हैं। कौन से मेरे किसी खानदान के व्यक्ति ने किसी भी SC/ST के साथ कोई बुरा किया हो तो बता दो, तो मैं क्यों विरोधी बनूंगा। लेकिन इन राजे रजवाड़ों ने हर व्यक्ति के साथ विरोध किया। राजे रजवाड़ों ने इन गरीब लोगों को हमेशा सताया है। अंग्रेजों ने पूरे गरीबों को लेकर सीधा से जेल में डाल देते थे और वहाँ उनसे काम कराते थे, चक्की पिसवाते थे, खाना भी कम देते थे, कपड़े भी बुनवाते थे, बहुत सारे साधन किया करते थे। अंग्रेजों का कोई कुछ बिगाड़ ले, SC/ST वाले जाएं अंग्रेजों के पीछे पड़ जाएं। मुगलों ने इनके लिए उपद्रव मचवाए, मुगलों का बिगाड़े। तो बात यह है कि जो विवाद हुआ ही नहीं है उस विवाद की चर्चा कर रहे हैं। और इस विवाद का सबसे बड़ा जो कारण है वो कोई भी SC/ST का खानदानी व्यक्ति कभी भी ऐसी गलत हरकत नहीं करता है। लेकिन जब से आपने नक्सलवाद पर कंट्रोल करना शुरू किया है, तो नक्सलवाद जो था वो एक तरीके का चीन प्रायोजित आतंकवाद था, वो अब कंट्रोल हो चुका है। अब चीन ने अपने आतंकवाद की परिभाषा बदल दी। अब उसने ये जो SC/ST में बौद्धिस्ट, विशेष रूप से चीन प्रभावित जो बौद्धिस्ट हैं, जो अपने आप को मुस्लिम और बौद्धिस्ट मिला के एक सत्ता बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये चीन प्रायोजित बौद्धिस्ट हैं। जो आपके JNU में लिखते हैं कि सवर्ण यहाँ से भाग जाएं,
ये स्टालिन जो बकता फिरता है कि यूपी की बच्चियां बच्चे पैदा करने और इनके लिए होती है, ये जो बकवास है, ये सब चीन प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा है। इसको नियंत्रित करने के लिए आपको संगठन की बहुत आवश्यकता है और संगठनात्मक रूप से सारे काम करने की आवश्यकता, ताकि हम जल्दी करें और आने वाले समय में संघर्ष हमारा कम हो। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इस पर भी बहुत अधिक ध्यान देने की आम व्यक्तियों को भी आवश्यकता है कि आपके आसपास आग कौन लगा रहा है। सरकारी महकमे में यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर स्थिति इतनी विकट बनी हुई है कि आज कई ठेकेदार जो बेचारे अच्छा काम किए, उनके आज पेमेंटें नहीं हो रहे हैं। कारण था कि टेंडर सरकार ने निकाले, आम व्यक्ति ने टेंडर ले लिए। वो टेंडर देने थे विधायक को, अपने कर्मचारियों को, विधायक के रिश्तेदारों को, किसी को, तो दूसरा व्यक्ति उसमें एंट्री करके टेंडर ले गया। तो उस विधायक ने उस टेंडर वाले व्यक्ति से काम भी करा लिया और उसका पेमेंट भी नहीं होने दे रहा, गलती निकाल कर। अब ये बातें भी एक बड़ा नेता होगा तो मानसिक रूप से समझेगा कि स्थिति इसमें क्या बन रही है। हम अपने ही व्यक्ति को लूटेंगे तो फिर वो व्यक्ति दर्शक की बुराई करेगा कि विधायक को वोट हमने दिया, हमने काम किया और टेंडर ले लिया, उसने पैसे फंसवा दिए। और आज एक जो विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्टर होता है, पत्नी के जेवर भी गिरवी रखने के बाद रिश्वत देता है तो भी आपके काम फंसे पड़े, तो उसका क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों पर भी आपको नकेल कसनी पड़ेगी, ऐसे विधायकों पर जो अपने प्रभाव से शासन प्रशासन को डिस्टर्ब करते हैं। और जो विधायक इनसे मुंह लगे हुए हैं वो ना ढंग से काम करते हैं ना कुछ करते हैं। ऐसी योजना बनती है। यदि भोपाल का उदाहरण लें तो पहले बहुत अच्छी सड़कें बनती है, मजबूत सीमेंट कंक्रीट की। वो बनने के कुछ दिन बाद ही ऑर्डर आ जाता है कि यहाँ से नल कनेक्शन निकालना है। वही नगर निगम रोड बनवा रहा है, वही नगर निगम नल की कनेक्शन कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि यदि आपने जिसने रोड बनाई उसने घटिया रोड बना दी। अब घटिया रोड की जांच हो उससे पहले उस रोड को वापस तोड़ दो, तो जांच होगी तो बता दी गई नगर निगम का काम हुआ इसलिए सब टूट गई। अधिकारी बात करते हैं हम वैसी भर्ती करा देंगे, खाली 2-2, 3-3 दिन से भर्ती कर देते हैं। वो 2-3 महीने बाद उखड़ जाती है पेमेंट होने के बाद। और आप कोई शिकायत करने जाओ तो विधायक आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, इसको आप एक कहीं ना कहीं से एक सेल बनानी पड़ेगी जिसमें लोग आपसे मन की बातें कर सकेंगे। टीवी पर मन की बात करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मन की बात वहां निकलेगी कि व्यक्ति क्या चाहता है, उसके साथ क्या समस्या चल रही है, उसको निपटाने की बात करना। तो अभी जो समय है वो समय ऐसा चल रहा है कि अंतर्द्वंद लोगों में बहुत फंसा हुआ है। और एक बार भी अब यदि सत्ता नेगेटिव हाथों में पहुंच गई तो उस देश का सत्यानाश सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता 5 वर्ष के अंदर। मेरी तो रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए कि इन 5 वर्षों में ऐसे नेगेटिव लोगों के पास सत्ता न पहुंचे, उसके लिए सब उपाय करने की बहुत आवश्यकता है। हालांकि अब तो मुझे लग रहा है कि 2028-29 के बाद चुनाव होंगे नहीं होंगे, मुझे तो इस पर अब शंका शुरू हो चुकी है, क्योंकि गृहयोग जिस तरीके के अब चल रहे हैं पूरी दुनिया में, ये तृतीय विश्व युद्ध के गृहयोग बन रहे हैं और उस विश्व युद्ध में एकल संस्थाएं चलाने की ही आवश्यकता पड़ेगी और उसके अनुसार ही आप कार्य कर पाएंगे। तो ये भी इसमें योग बनते हैं। तो जितने दिन तक जो सत्ताएं हैं उन सत्ताओं पर अंकुश रखने के लिए चाहे किसी भी व्यक्ति की मदद लें, लेकिन मदद लेने की बहुत बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है। और आम जन में भी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके का जो नेगेटिव अभी समय चल रहा है इसमें आपको शांति धैर्य की बहुत आवश्यकता है। आप आपस में लड़ाई न करें। सनातनी तो विशेष रूप से न जाति और इसके रूप में ना बटें न कुछ करें, बल्कि आपसी भाईचारा बनाकर रखें, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, सामान्य वर्ग अलग कर दिया, ओबीसी SC ST अलग कर दिया, ये सब ऐसी व्यवस्थाएं जो इस देश को बिगाड़ने के लिए बनाई है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होती थी, वो वर्ण एक अलग वर्ण होता था, वो कर्म के अनुसार है, वो वैदिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में कोई छुआछूत और एक इस तरीके की भेदभाव वाली कोई चीज़ें नहीं है। वो आने वाले समय में आने वाला है। लेकिन हम यदि आपस में भी लड़ना शुरू कर देंगे तो एक दूसरे से जब समझौते वाली बात आई तो आंख मिलाने में भी कतराएंगे। तो ऐसी कोई हरकत ना करें कि जब समझौते की बात आए तो हमें आंख मिलाने में दिक्कत आए। ये जितने जिहादी आधे ज़्यादा तो कन्वर्ट वैसे हो जाएंगे, बाकी के मारे जाएंगे। अभी जब जैसी मिडिल ईस्ट खत्म होगा तो यहाँ के जिहादी अपने आप कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो समय है इसको बदलते देर नहीं लगती, और जब प्रकृति इस चीज़ को बदलती है तो बहुत तेजी से बदलती है। इसलिए हम जितना अवेयर रहकर काम करना चाहेंगे उतना अच्छा बेहतर होगा। अनावश्यक रूप से फिजूल खर्चियों का हमें रोकना पड़ेगा। विदेशी संस्कृति की जो चीज़ें चल रही हैं इनकी भी हमें होली जलानी पड़ेगी, क्योंकि स्वतंत्रता जब आई थी तब भी विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और हम विदेशी मोबाइल लेके घूम रहे हैं। एक एक घर में 4-4 मोबाइल, एक एक व्यक्ति 3-3 मोबाइल लेके घूम रहा है। ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हो? तो ये सब बातों का अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। मेरा कहने का तात्पर्य यदि आपने कुछ नहीं किया तो कुदरत आपको नष्ट कर देगी, आप इस लायक नहीं बचोगे। क्योंकि जब कुदरत का हिसाब होता है तो एक अलग तरीके का हिसाब होता है।
और आज हमें आवश्यकता है पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति के मूल उद्देश्यों को पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए वॉलंटियरों की आवश्यकता पड़ेगी। वॉलंटियर ही मर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, तो कौन किसका सहायक होगा। तो अभी जो देश जिस तरह से चल रहा है, मंगल की महादशा में, मंगल में राहु में अराजकताएं आएंगी। मंगल में राहु के बाद कुछ नीतियां, राहु के बाद जब गुरु आएगा तो कुछ नीतियां बनेगी। उन नीतियों में फिर लाभ मिलना शुरू होगा, फिर भारत की जय जयकार होगी। और जैसे ही मंगल में शनि आएगा उसके बाद फिर नेगेटिव स्थिति बनेगी, और शनि के बाद फिर धर्म स्थापना की बात शुरू होगी। तो जो मंगल का शनि है ये फरवरी 28 से 29 के बीच में आएगा। उस समय तक हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सनातन संस्कृति के मूल उद्देश्यों का ध्यान रखना पड़ेगा, डेली पूजन पाठ का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं उचित हम मार्गदर्शन पूरी दुनिया को कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। शासन प्रशासन पे तो कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ मोदी जी से ही एक ऐसी उम्मीद है कि मोदी जी इसके लिए नियम बना सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी दुनिया और पूरा देश आपकी ही सुन रहा है। योगी जी से सुरक्षा की उम्मीद लगाकर बैठा है, अमित शाह जी से भी सुरक्षा की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। तो इस तरीके का जो योगदान है ये बहुत अच्छा है। और संघ परिवार से तो व्यक्ति की एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं संस्कार जो है मिलते हैं वो संघ से ही मिलते हैं। तो अभी सिर्फ सनातनियों की उम्मीद सिर्फ इतनी ही है, और जब यही बढ़कर फैल जाएगी, जब कोई अच्छी बात फैलती तो हर व्यक्ति उसका स्वीकार करता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, क्योंकि मानव चेतना तो हर व्यक्ति के अंदर होती है। एक किताब से कब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। जब सब चीज़ें साइंटिफिक रूप से प्रूफ होंगी और पूरी दुनिया जाने लग जाएगी तो अपने आप व्यक्ति वहाँ आने लग जाता है। तो ये स्थिति वहाँ पर अब होने लगेगी। उसके लिए अभी हमें थोड़े से काम की आवश्यकता और है, जो सघनता, मेहनत, कठिनाई और सब कुछ करने के साथ प्राप्ति होगी, और ये देश वापस सनातन संस्कृतियों की पूरी ऊंचाइयों को छूने वाला है। 2029 से 37 तक की जो एक व्यवस्था है वो एक अलग ही व्यवस्था है। तो उसके लिए अब हमें अग्नि होम की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें संयम, नियम, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, इन सब की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज यही कहकर मैं अपना समापन करूंगा। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।